हेलो बच्चों, तो ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर हम लोग आज उत्पादक संतुलन पढ़ने वाले हैं और ये वन शॉट में ही खत्म करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर मात्र 3 क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे वो ये है, सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि के द्वारा उत्पादक संतुलन बताइए कैसे होता है। तो ये वाला जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए कहूंगा इसे यूं समझाएंगे कि जिसे कहते हैं रट्टा ना मारना पड़े। हमारा पूरा टारगेट ये स्टूडेंट्स को रट्टा ना मारना पड़े। 30 सेकंड का मोटिवेशन भी दूंगा। इसका रीजन ये है कि अगर मोटिवेशन नहीं दूंगा तो ये वीडियो 20 या 25 मिनट की हो जाती है, तो उस दौरान आप कैसे समझेंगे। वैसे होने नहीं दूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने कवर कर ही दिया है, ठीक है। तो 30 सेकंड का मोटिवेशन ये है कि अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी टेंशन हो रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बाहर निकल के देखो तो आ रहा समझ नहीं, दुनिया बहुत कमीनी है, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, और आप लोग बहुत शरीफ हो। मतलब समझ में आया। आप लोगों को लगता है कि हमने जितनी दुनिया देखी है वही दुनिया है, आ रहा समझ में नहीं आया। आज भी यही कहूंगा, स्टडी पे आ जाओ, फायदे में रहोगे। 11th क्लास में ज्यादा कोई क्या है, कुछ बिगड़ा नहीं है, समझ में आ गया। और इतना मोटिवेशन क्या है, काफी होगा क्योंकि इतना तो आप झेल भी रहे होगे, ठीक है। चलो देखते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक वह आर्थिक एजेंट होता है, ध्यान दो, उत्पादक कौन होता है, आर्थिक एजेंट। आर्थिक मतलब उसमें जो उत्पादन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, लाभ कमाने के लिए तो कर रहा है। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, जिससे उसको फायदा हो, फायदा होगा तो उसकी इनकम बनेगी, इनकम बनेगी तो वो बेसिकली है और ज्यादा उत्पादन कर सकेगा, रिच होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो उत्पादक क्या है, उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करता है। एक उत्पादक का क्या उद्देश्य होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, यानी 1 रुपए की मैं चीज बना रहा हूं, अगर वो 500 की बिके तो और अच्छी बात है, 1000 की बिके तो और अच्छा है। वो ये नहीं कहेगा नहीं 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 500 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर उसे 2000 मिलेंगे तो और खुश होगा, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, अधिकतम लाभ कमाना और न्यूनतम हानि। अगर उसे हानि भी हो तो कम से कम हो, समझ में। यानी उसे 100 रुपए खत्म किए और वो मान के चलो 90 रुपए की बिक्री है तो 10 ही रुपए की हानि है। अर्ज में अगर वो 95 की बिके, 5 रुपए का नुकसान हो तो वो कम से कम नुकसान झेलना चाहेगा। तो उत्पादक पता चल गया कौन होता है। जितने भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी दुकानदार वगैरह छोटा मोटा जो भी अपना काम कर रहा है वो उत्पादक है। उत्पादक वह आर्थिक एजेंट होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, लाभ कमाने उद्देश्य से, और उसका उद्देश्य न्यूनतम हानि होता है। अगर हानि हो तो कैसी हो, न्यूनतम हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक संतुलन किसे कहते हैं। यह संतुलन की वह स्थिति होती है जहां उत्पादन, उत्पाद संतुलन की वह स्थिति होती है, लिख लो उत्पादन की वह स्थिति होती है। समझ में आ रहा नहीं यार, जहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अर्ज में, और उस स्तर में वो क्या नहीं करना चाहता, उस स्तर पर बना रहना चाहता है, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। क्यों, क्योंकि उसे क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। जब उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है तो सोचो अधिकतम लाभ है, उससे ज्यादा फिर वो क्या है, ऊपर नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि ऊपर जा ना पाए। क्यों, जैसे मान के चलो 500 रुपए के सामान से आप 50,000 तो नहीं कमा सकते ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, यानी 50,000 तो नहीं बना सकते। 50,000 के लिए आपको और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। 500 रुपए से आप 5,000 बना रहे हैं तो आपके लिए अधिकतम है, अर्ज में नहीं है। तो ये चीज है, क्या उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उस स्तर में वह कम या अधिक उत्पादन करने का उसमें प्रलोभन नहीं होता, लालच नहीं होता, वह उस स्तर पर बना रहना चाहता है। तो समझ लो उत्पादक वहां पर क्या है, संतुलन पे है। यानी कि देखना, एक कंडीशन ऐसी आती है जब उत्पादक कहता है बस यहां मैं सेटिस्फाइड हूं, 1 रुपए लगा रहा हूं, 50 रुपए मिल रहे हैं, मैं सेटिस्फाई हूं। उसको ये लोभ नहीं है कि यार 60 मिल जाए तो और फायदा है। पूछो क्यों, हो सकता है 60 में बिल्कुल ही चले जाए, अर्ज में नहीं आ रहा। तो ये रीजन है कि उत्पादक संतुलन है। अब बताओ, तुम्हारे सिलेबस में है कि एमसी और एमआर विधि के द्वारा किस तरीके से उत्पादक संतुलन को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं, तो क्या लिखेंगे, एमआर और एमसी विधि के अनुसार उत्पादक वहां संतुलन की स्थिति में पाया जाता है, उत्पादक वहां संतुलन की स्थिति में पाया जाता है जहां पर एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होती हैं। बात समझ में आ रही है नहीं। सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि के अनुसार उत्पादक वहां संतुलन स्थिति पे पाया जाता है जहां एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होती है। हिंदी में लिख लेना, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है, उस स्थिति पर उत्पादक संतुलन की पाया जाता है। अब समझना, उत्पादक संतुलन है, फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि
सीमांत आगम, एक सीमांत आगम की डेफिनेशन देंगे, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के पश्चात, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के पश्चात जो कुल आगम में अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। और क्या बोलते हैं, सीमांत लागत, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के पश्चात जो कुल लागत में अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। चलो देखते हैं कैसे। आपको क्या करना है, एक कर्व बनाना है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा 0, ये एम आर है, मार्जिनल एम आर इजकल टू ए आर, यानी ये कीमत के समान है, ठीक है। और जो कॉस्ट है, सीमांत लागत है, अर्ज में नहीं है, वो पहले कम होती है फिर उसके बाद ऊपर बढ़ जाती है, यू शेप में बनाएगा, क्लियर है। तो ये देखो यहां दोनों बराबर है, यहां बराबर है, तो ये आपका क्या हो गया, एम आर इजकल टू एम सी विधि, ठीक है। बेसिकली यार कोई चीज आप बना रहे हो तो उससे महंगी बेचोगे ना, तो इसको ऊपर नहीं रख रहे, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, कॉस्ट बढ़ने लगेगी और उतनी रिवेन्यू नहीं होगी तो एमसी ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एक कंडीशन और है जिसमें ऊपर रहेगा, पर वो वाला आपके में है नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वैसे मैं उससे भी बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पर कंडीशन कितनी, 3 कंडीशन लेते हैं। एक तो ये रहा उत्पादन, उससे पहले की स्थिति Q1 और उसके बाद की स्थिति Q2, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे मान के चल लेते, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, E है, ये E1 है, ये E है, ये E1 है और ये आपका E2 है, सॉरी ये E2 है, क्लियर हो गया। ये आपका R है, ठीक है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, क्लियर हो गया। अब यहां देखते हैं उत्पादन का Q स्तर, Q कहां पर है, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर देखो बेनिफिट क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ये बेनिफिट हो रहा है, ध्यान देना यहां पर पी आर और ई, ये बेनिफिट है क्या, पी आर ई बेनिफिट है। देखो कैसे, जैसे मान के चल लो, यहां पर आपकी पहले देखेंगे कि आगम कितना आया, पैसा कितना है, देखना ओ पी ई क्यू, ये टोटल हो गया, देखना ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। जबकि इसकी लागत कितनी आई थी, ओ आर ई क्यू, ये लागत आई थी, ये लागत आई। अगर ये लागत आई है तो बचा कितना, ये हिस्सा बच गया अर्ज में, ये हमने पहले लिख दिया। अब आ जाओ कौन सा, उत्पादन का Q1 स्तर। Q1 स्तर के अंदर क्या है, क्या बचेगा, ये रहा Q1, यहां पर देखो ये हिस्सा बचेगा, समझ में आ रहा है। इसको हमने लिख दिया P R R1 E1, P R R1 E1, क्लियर हो गया। इस कंडीशन पे कैसे लिखेंगे, O P, देखो O P E1 Q1, ये आपका क्या है, रिवेन्यू आई है और लागत कितनी आई, O R R1 E1, ये आपका क्या हुआ, बेनिफिट। तो ये देखो इस कंडीशन के अंदर उत्पादक को लाभ तो हो रहा है, बात समझ में नहीं है, यानी कि आय ज्यादा है कॉस्ट से, पर यहां उसे और बेनिफिट बढ़ रहा है ना, इसीलिए उसने क्या दूसरा कंडीशन भी देखा। पर तीसरा क्या है, तीसरा ये रहा उत्पादन का Q1 स्तर, Q1 ये रहा O P E2 और Q2, कॉस्ट कितना है, ये देखो ये कॉस्ट आया, यानी ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट और लग गई, जो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बात समझे। इसलिए उत्पादक यहाँ पर हानि हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहेगा, समझ में नहीं। यहाँ पर उसे क्या है, बेसिकली ये दिख रहा है कि यार और आगे बढ़ते हैं, क्या पता उत्पादन बढ़े, अर्ज में कॉस्ट रिवेन्यू बढ़े, तो यहाँ देखा उसने, यहाँ रिवेन्यू और अतिरिक्त बढ़ी, समझ में, इसलिए वो इस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर है, क्लियर हो गया। इसी के साथ ये वाला लेसन फिनिश हो गया, इसको इंपॉर्टेंट है इसलिए ये चीजें, ये बनाते कैसे और डेफिनेशन मैंने बता दिया है, एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होंगे, फिर एमआर की डेफिनेशन, एमसी की डेफिनेशन, क्लियर है। और नीचे ये कंडीशन लिख देना और जो बताया वो लिख देना, क्लियर हो गया, लेसन फिनिश हो गया। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट जो लेसन है उसमें मिलते हैं, क्लियर है, बाय।